सतगुरु की शरण में मिले शील संतोष, जप तप ज्ञान आराधना, विवेक ज्ञान का कोश। भ्रम में भूले भटकते उदय हुए जब भाग, अचानक गुरु मिल गए, गए भ्रम भय भाग। गुरु नर और नारायण का संगम है। मनुष्य भी और मनुष्य के अंदर बैठा हुआ जागृत परमात्मा भी तुम्हारे जैसा चलता फिरता है, तुम्हारे जैसा खाता पीता भी है, इसलिए नर है वो, लेकिन परमात्मा जैसी दिव्यताओं से भरा हुआ है और परमात्मा के अनुग्रह में जीता है और परमात्मा की पवित्र किरणों को बांटता हुआ सबके हृदय में पवित्रता भरता है, ईश्वर से जोड़ता है, धर्म से जोड़ता है, आपके अंदर की अच्छाई को जगाता है। इसलिए नारायण और नर का संगम सतगुरु। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बड़ा अद्भुत संदेश दिया है। अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवे नैव वर्जिनम संतरिष्यसि। अर्जुन, पापियों में से भी अधिक से अधिक पापी भी कोई मनुष्य हो, निश्चित रूप से अगर वह ज्ञान रूपी नौका में सवार हो जाएगा तो इस भवसागर से जरूर तर जाएगा। क्योंकि जिस तरह से घास सूखा हो और उसमें कोई चिंगारी पड़ जाए तो उसको राख कर देती है, ज्ञान की चिंगारी तुम्हारे जीवन में आ जाए, तुम्हारे जन्मों जन्मों के पाप ताप को काटने में बहुत सहयोगी बनेगी। इसलिए उन्होंने कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम मिह विद्यते। अर्जुन, इस संसार में ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाली चीज कोई और नहीं है। तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। योग में पारंगत होने पर, ध्यान में पारंगत होने पर मनुष्य स्वयं से ही ज्ञान को समय आने पर अपने भीतर जगा लेता है। तुम केवल भगवान की तरफ चलो, ध्यान लगाओ, भक्ति को जगने दो। वह ज्ञान जो तुम्हारे पाप ताप को जलाता है वो तुम्हारे अंदर जागने लग जाएगा, स्पार्किंग होने लग जाएगी। लेकिन इसके लिए भी कहा उन्होंने, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयुतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम आचरेण अधिगच्छति। श्रद्धा वाला कोई ज्ञान में तत्पर, जो लगन से लगा हुआ है, सेवा में संलग्न है, ज्ञान प्राप्त करेगा। और जब उसके जीवन में ज्ञान आएगा, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। आंतरिक शांति जिसे आदमी खोजता फिरता है, धन है, वैभव है, सब कुछ है, मन में शांति नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। रिश्ते हैं, भीड़ है घर में, लेकिन न वफादारी है, न प्रेम, न चैन, न संतुष्टि और न शांति। घर से भागना चाहता है आदमी,
कहां जाएं, कहां चैन मिले। घर भी काटने को दौड़ रहा है, धन वैभव सब कुछ है, मन बेचैन, नींद नहीं ठीक से आती। लेकिन जिस व्यक्ति का ध्यान अपने परमात्मा के चरणों में लग गया, अनुशासन आ गया, नियम आ गए, नियंत्रण आ गया स्वयं पर, संसार के कोलाहल से, शोर से दूर अपने भीतर के मौन में उतरते उतरते धीरे धीरे स्थिरता आती है, शांति आती है, अंदर हृदय से खुशी जागने लगती है और चेहरे पर मुस्कान और अभयता का दान देता हुआ। अभयता का दान, मेरे से किसी को डर नहीं और मुझे किसी से डर नहीं, निश्चिंत होकर जीवन जीने लगता है। परिस्थितियां आएंगी रुलाने के लिए, लेकिन उसका पहरेदार बनकर परमात्मा की कृपाएं उसके चारों तरफ रहती हैं, उसकी रक्षा करती हैं, बचेगा, बढ़ेगा आगे। क्योंकि जहां तक आप आ गए वहां से आगे हाथ पकड़ने वाला परमात्मा आपका हाथ पकड़ेगा। प्रारब्ध कर्म जिनके कारण आपको शरीर मिला और संचित कर्म जिनसे वो बचे हुए कर्म जो भावी जीवन में आपके लिए भाग्य बनेंगे, और क्रियमाण कर्म जो आप कर रहे हैं, जो इस जन्म में आप करते जा रहे हैं और अपना खाता भर रहे हो, आवागमन का चक्र तैयार हो रहा है। प्रारब्ध कहते हैं ना भाग्य, भाग्य वही तो है जिसके कारण आपको ये शरीर दिया, जो खींच कर लेकर आया आपको दुनिया में। यहां अमीर गरीब छोटा बड़ा सुखी दुखी बनाकर खड़ा कर दिया उसने। संचित कर्म है आपके पास जो बचे हुए हैं पिछले, भविष्य का जन्म वही तो देंगे, और अभी भी आप जो कर रहे हैं खाता भर रहे हैं अपना। इन सब से बचाने के लिए और इसको सुधारने के लिए, कहीं से तो सुधार हो, कहीं से तो यात्रा ठीक हो, तो इसके लिए जरूरत पड़ती है गुरु की, मार्ग निर्देशक की। एक छोटी सी गाड़ी चलाने के लिए भी आपको सिखाने वाला प्रशिक्षक चाहिए पहले। तैरने के लिए भी आपको पहले कुछ सिखाने वाला होना चाहिए। एक छोटी सी साइकिल भी अगर आप चलाना चाहते हैं, उसके लिए भी ट्रेनर आपको चाहिए। भले ही आपके माँ बाप कोई भी सिखाए, भाई सिखाए, किसी न किसी को तो आपको सिखाने वाला बनना ही पड़ेगा। जिंदगी चलाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। लोक सुधरे परलोक सुधरे, उसके लिए भी तो कोई चाहिए जिसके कारण आपको जीना आ जाए, नहीं तो जंगली घोड़ों की तरह दौड़ते घूमोगे। सुबह हुई, शाम हुई और जिंदगी यूं ही तमाम हुई, बीतता चला जाएगा जीवन। इसलिए कहा जाता है ना कि अपनी डोर अपने गुरु को पकड़ाओ और हर दिन उनके नियंत्रण में, उनके अनुशासन में जिंदगी जीना शुरू करो, नहीं तो जिंदगी हाथ से निकल जाएगी और पीछे मुड़कर देखोगे लगेगा कल की तो बात थी। इतना सारा सब कुछ समय बीत गया। देखते देखते उम्र के कितने सारे साल बीत गए और चक्र वही है। कोल्हू का बैल चल रहा है, गोल गोल घूमता जा रहा है। पूछे कितना चले हो, कहता है 50 कोस, 50 किलोमीटर तो चल ही गए होंगे। पहुंचे कहाँ हो, बोले पहुंचे कहीं भी नहीं, जहां सुबह खड़े थे वहीं शाम को भी है। वही चिंता, वही दबाव, वही तनाव, वही जिम्मेदारियां, वही परेशानियां, बल्कि बढ़ी है। शरीर की शक्ति घट गई और दुनिया के दबाव सहते सहते मस्तिष्क भी वैसा नहीं रहा। जो मुस्कुराहट लेकर आए तो दुनिया ने छीन ली, जो शांति लेकर आए थे दुनिया में वो भी गई, जो मस्ती थी आपकी जिंदगी में वो भी चली गई, और आशंकाएं, संदेह, डर, दबाव वो सब बढ़ता जा रहा है। चीजें इकट्ठी कर ली हैं दुनिया भर की। बड़ा कमाल का किसी ने वो शेर लिखा था कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सावधान नहीं है।
आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सैकड़ों वर्षों का सामान तो तुमने जोड़ के रखा हुआ, लेकिन पल भर का भी पता नहीं रहोगे या नहीं रहोगे, क्या बहाना बनेगा और कैसे दुनिया से विदाई हो जाएगी। और ये वक्त तो इतना अजीब वक्त है। 4 भाई कंधा देने के लिए मिल जाएं, लेकिन आज के समय तो वो भी नसीब नहीं हो पा रहा भाई। अपने भी दूर खड़े होकर बस यही कहते हैं, भैया एक बार चेहरा दिखा दो जाते हुए का। तुम आकर के खुद खोल के देखो, नहीं कोरोना है, इनको हम नहीं छू सकते। ऐसी भी गति होनी थी मनुष्य की। मंत्री हो, संतरी हो, राष्ट्रपति से लेकर के और साधारण व्यक्ति तक सब बंगलों में घुस गया कोरोना। और आदमी कितना बेबस है, दिखाई दे रहा है ना। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कितने दुनिया के अधिकारी जिनकी रक्षा करने के लिए फौज खड़ी है। एक संस्कृत में श्लोक है, असनम में वसनम में जाया में बंधु वर्गस्य में। मनुष्य कह रहा होता है, ये मेरे कपड़े देखो, कितनी अलमारियां भरी पड़ी, ये मेरा खाद्यान्न देखो, मैं क्या खाता हूं, क्या मेरी डाइनिंग टेबल है, क्या मेरी रसोई है, क्या क्या मेरी चीजें। जाया में बंधु वर्गस्य में, मेरी पत्नी को देखो कितने सुंदर ढंग से रहती है, कैसे घर को संभाल के रखती है। बंधु वर्गस्य में मेरे रिश्तेदार, मेरी सोसाइटी, हर बात में मैं, मेरा 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 मेरी, मैं। इति में कुर्वाण कालो हंति ब्रकोईव। मैं करने वाले को जैसे बकरी को भेड़िया लेकर जाता, काल ऐसे उठाकर लेकर जा रहा। फौज के पहरे के 20 से उठाकर ले गया। डॉक्टरों का पूरा पैनल खड़ा हुआ है, नहीं कुछ कर पा रहे। सब चीजें पड़ी रह गई, जाने वाला चला गया। बगिया वैसे की वैसी सूनी हो गई, जाने वाला जा रहा है। इसलिए सोचने वाली बात यह है कि क्या लेकर आए और क्या लेकर जाएंगे, तो कम से कम जो भी जीवन है उसे तो ठीक ठाक कर लें। तो इसके लिए जरूरी यह है कि कोई न कोई हमें वो गाइड चाहिए जिसके पास प्राचीन काल से चली आ रही गुरुओं की परंपरा के साथ शास्त्र का ज्ञान भी हो और ध्यान की विधि भी हो, और साथ साथ जो हृदय को भी छू सके और तर्क से, बुद्धि से महसूस भी हो कि बात में लॉजिक है। हृदय भी स्वीकार करे, मस्तिष्क भी स्वीकार करे, ज्ञान विज्ञान भी, प्राचीन ज्ञान भी, अर्वाचीन विज्ञान भी, सबका समन्वय जहां गुरु में आकर संगम हो जाए, बस वहां एक बार सिर झुकाइए और झुकाने के बाद समर्पित होइए। इसलिए कृष्ण भगवान ने गीता में जो ये कहा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, 3 चीजें कही। जाओ गुरु के पास और जानो जीवन का रहस्य, लोक परलोक कैसे सुधरे। तद विद्धि प्रणिपातेन, लेकिन ये ध्यान रखना, प्रणिपात करना आना चाहिए। पवित्र ज्ञान का उपदेश जो तुम्हें तत्वदर्शी ज्ञानी लोग दे सकें, गुरुओं की शरण में रह करके तुम्हें जो आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सके, उस सदगुरु की शरण को ग्रहण करना। प्रणिपातेन, वो कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम्हें वो एक प्रोटोकॉल होता है गुरुओं का, कैसे जाकर बैठोगे। और देखिए सत्संग का भी अपना एक प्रोटोकॉल है, एक व्यवस्था होती है, एक मर्यादा होती है, कैसे बैठना, कैसे सुनना है, पवित्र होकर, पवित्र मन से। ये कोई संसार की चर्चा नहीं चल रही, ये परमात्मा की वाणी सुनाई जा रही है। इसको कान से सुनेंगे, आंखों से
आप दृश्य देख रहे हैं, लेकिन हृदय में इसको स्थापित करना है, पावन हो जाए जीवन। और ये ध्यान रखना, केवल मेरे लिए कहा जा रहा, बाकियों के लिए नहीं। मुझे ये महसूस करना चाहिए, समश्रुते न गमे मही मां श्रुते न विरादसी, ऐसा वेद में संदेश है। तो निवेदन यही है जो उपनिषद कहते हैं, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत, समित पाणी श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम। परम तत्व को जानने के लिए व्यक्ति को चाहिए अपने गुरु को खोजे, और समिधा लेकर जो है 3 लकड़ियां जो हवन में डाली जाती हैं, और उसका मतलब मन से वचन से कर्म से मैं सुलगने के लिए और अग्निमय होने के लिए आ गया हूं। जैसे ये अग्नि में डाली जाएगी समिधा और थोड़ी देर के बाद अग्नि रूप हो जाएगी, मैं भी उसी तरह का पात्र बनकर आया। सदगुरु आप मुझे ज्ञान दो और मेरे अंदर आपकी जो चिंगारियां हैं वो ज्योति मेरे अंदर जागृत हो जाएगी। तो कहा गया है कि गुरु का एक प्रोटोकॉल है, आप जाएं, कितनी दूरी पर खड़े होना है, कैसे प्रणाम करना। कृष्ण भगवान कहते हैं प्रणिपातेन, दंडवत प्रणाम करो। इससे गुरु को कोई फायदा होगा क्या? गुरु को आप दूर से हाथ जोड़ ले ना भी जोड़े, गुरु को क्या फर्क पड़ता है भाई? सारा फर्क किसे पड़ेगा? आपको। रामकृष्ण परमहंस जब भगवान की वंदना में बैठते थे, देवी माता की स्तुति करते थे, कीर्तन चल रहा होता था और वो गदगद हो जाएं और मन मन में जय हो मेरे परमात्मा तेरी, तेरी लीला अद्भुत अद्भुत अद्भुत, तू अद्भुत, गदगद हो, और फिर उसके बाद लंबा लेट कर प्रणाम करें, समर्पित हो गए हो तुम्हें, तुम्हारा हो, कोई बल छल नहीं है जिंदगी में, निर्मल रूप में मैं तुम्हारा हो गया, समर्पित। और अगर आपके उस समय की स्थिति नहीं है कि आप इस तरह कर सकें, तो मानसिक रूप से भी अपने सदगुरु का चित्र भी देख लो, तो भी मानसिक रूप से आपको ऐसे करना चाहिए, दोनों हाथ आगे ले जाकर लेट करके आप प्रणाम करें। क्योंकि जितनी श्रद्धा से और जितने विश्वास से आप मानोगे, उतने ही विश्वास के साथ आपके अंदर सदगुरु का ज्ञान और उनकी कृपाएं आपको जागृत करेंगे। और कमाल तो यह होता है कि केवल सदगुरु के प्रति श्रद्धा रखने से गुरुओं का, सिद्धों का, ऋषियों का, ज्ञानियों का, ध्यानियों का, योगियों का, सबका आशीर्वाद उस गुरु के माध्यम से आपकी तरफ आता है। आपके पितरों तक का भी आशीर्वाद आपके ऊपर आता है। हमारे देश में परंपरा है, मंदिर दिखाई दे जाए तो लोग मंदिर को देखते ही हाथ जोड़ते हैं कि ये मेरे प्यारे का स्थान है, पूजनीय स्थान है। और अगर यहां भी गर्दन नहीं झुकती तो फिर कहां झुकेगी? हर जगह तो अकड़ के घूमते हैं हम लोग। लेकिन यह कहा जाता है कि मंदिर के लिए हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे हो, और जैसे तुम खड़े हो और हाथ जोड़े हो और इतनी देर में पीछे से एम्बुलेंस की आवाज आ जाए, तो कहते मुड़ जाना उसकी तरफ, और पहले दोनों हाथ ऐसे करके कहना, भगवान इस आदमी को जो हॉस्पिटल में जा रहा है अपनी कृपा देना, स्वास्थ्य देना, खुश होकर अपने घर में लौटे। और उसके बाद आप भगवान की तरफ वंदना करने के लिए खड़े होना। क्योंकि जब तक आपके अंदर करुणा नहीं है, करुणा निधान की कृपा नहीं पा सकते, यह ध्यान रख लेना। हृदय जब तक कोमल नहीं है आपका, पतंजलि ऋषि ने जो है चित्त को कोमल करने के लिए साधन बताए, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये सब साधन बताए कि जब तक आपका दिल, आपका चित्त कठोरता से, पत्थर से पिघल करके नम्र नहीं होगा, तब तक आप परमात्मा की कृपा और उनका आशीष अंदर धारण नहीं कर पाओगे। हम तो ठूंठ होते जा रहे, पत्थर होते जा रहे। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, गुरु के सामने जाकर के दंडवत प्रणाम कर सको, ऐसी व्यवस्था नहीं तो घुटनों के बल बैठो, और घुटनों के बल बैठ करके सिर जमीन पर रख करके और सामने हाथ आगे ले जाकर प्रणाम करो। और अगर ऐसा भी संभव नहीं हो, गुरु सामने खड़े हों, तो जहां खड़े हों वहीं हृदय पर हाथ ले जा करके सिर झुकाकर प्रणाम करें।
प्रणाम करते हृदय से गदगद हो, जिसे देखकर के उसकी याद आती हो और जिसे देखकर उसकी कृपाएं आप तक पहुंचती हो, वहां गदगद भाव से खड़ा होना, तद विधि प्रणिपातेन। तो कहते हैं शरीर से, तन से भी मैं तेरा, शरीर से तो प्रणिपात होगा, परिप्रश्नेन, और फिर प्रश्न करो, मतलब जिज्ञासा। जिज्ञासा की जाती है मन और बुद्धि से, मेरा मन और मेरी बुद्धि भी तुम्हारे। सेवया, और सेवा कैसे की जाती? दिल में भावना होगी तो सेवा होगी। दिल भी तेरा, बुद्धि भी, दिमाग भी तेरा, और ये तन भी तेरा, तेरे चरणों में अर्पित करता हूं सदगुरु। गुरु को प्रश्न करना, प्रसन्न करना, प्रणिपात करना, तीनों चीजें चाहिए। प्रश्न करोगे और प्रसन्न भी करोगे और प्रणिपात भी करोगे। उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, वो ज्ञानी तुम्हें अपने उपदेश के द्वारा, ग्रंथों में बड़ा अद्भुत वर्णन आया है। ग्रंथों में वर्णन आया है कि जिस ज्ञान को आप पढ़कर नहीं पा सकते, गुरु से सिर्फ सुनो और फिर देखो। जो अनपढ़ थे बेचारे, कम जानने वाले थे, साधारण लोग थे, बैठे बैठे गुरु की शरण में और उनके अंदर का दिया जाग गया, उन पर कृपा हो गई। मुझे ध्यान आता है भारत के एक बहुत बड़े सदगुरु थे, बुद्ध की शरण में रहकर जिन्होंने उनके बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर सदगुरु के ज्ञान ध्यान को लेकर जो तिब्बत से होते हुए और चीन में जाकर उन्होंने ज्ञान दिया, और वहाँ का सारा समाज, उनसे वहाँ का राजा भी प्रभावित हुआ। बुद्ध की शरण में रहकर जिन्होंने उनके बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर सदगुरु के ज्ञान ध्यान को लेकर जो तिब्बत से होते हुए और चीन में जाकर उन्होंने ज्ञान दिया, और वहाँ का सारा समाज, उनसे वहाँ का राजा भी प्रभावित हुआ। तो वहाँ पर एक बहुत बड़े संत थे जो तिब्बत में और चाइना में जिनका बहुत बड़ा मान था। नाम था उनका शिन हुआ। बड़े बड़े लोग उनके पास में आते थे, राजा भी झुकते थे। शिन हुआ जो है वो यात्रा करते रहते थे कि ज्ञान के लिए, आत्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, ध्यान के लिए, योग तप बल प्राप्त करने के लिए यात्रा की जाए। जाते थे, कुछ मिला, फिर ध्यान में बैठते थे और कोशिश करते थे अंदर से कुछ बात बन जाए। तो बहुत जगह भटके। उन्होंने सुना कि बोधि धर्म नाम के एक बहुत बड़े संत भारत से पधारे हैं। तो वो थे भी बहुत अद्भुत व्यक्ति, क्योंकि जब गए थे भारत से तो चाइना का जो राजा था वो मिलने के लिए आया, और इन्होंने क्या किया, उसको देखते ही अपने सिर पर खड़ाऊ रख लिए और दीवार की तरफ पीट करके बैठ गए। अब जैसे बैठे तो वो राजा ने देखा, देख करके उसको तो बड़ा अजीब लगा। बड़ा नाम सुना था, बड़ी कीर्ति है, सारे संत लोग उनको इतना मान देते हैं, और ये सिर पे खड़ाऊ रख के बैठे, दीवार की तरफ मुंह किया हुआ। फिर भी राजा जो है हाथ जोड़े खड़ा रहा। तो बोधि धर्म जो है उल्टे मुड़े, मुड़ने के बाद उन्होंने कहा श्रीयाम पादुका। वो बोले ये मतलब क्या हुआ? श्री जो है, समृद्धि जो है, वो चरणों में पहनने की चीज होती है। ये बोले महाराज मैं नहीं समझा। बोले आपको कैसा लगा मैंने सिर पर जो खड़ाऊ रखी हुई थी?
तो सच सच बताना। और राजा बोले महाराज अच्छा तो नहीं लगा, ये तो पाँव में ही पहनने की चीज होती है। बोले मुझे भी तुम्हें देख के ऐसा ही लगा। अब क्या मतलब? बोले ये जो सिर पे मुकुट लगा रखा है, ये सिर पे रखने की चीज नहीं है, ये जिंदगी जीने के लिए है। जैसे जूते पहनकर इंसान कांटों में चलता चलता अपना रास्ता आसान करता है, कुछ जूते हाथों में लेकर के या सिर पर रख करके कांटों में चलने लग जाए तो क्या कहोगे तुम उसे? राजन, मेरा पहला उपदेश ये है, दुनिया की हर चीज जो भी समृद्धि है वो तुम्हारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए, उसको अपने लिए मुश्किल मत बना लेना और उसी को सिर पर रखकर उसी के लिए जीने लग जाओ। इसलिए नहीं, ये सब तुम्हारे जिंदगी जीने के लिए है। महाराज इतनी बड़ी बात कही आपने, ये तो आपकी बात बहुत जची, लेकिन ये जो सिर पे खड़ाऊ रखी थी क्यों? बोले समझाने के लिए यही जरूरी, क्योंकि तुम जैसे मूर्ख लोग हो ना, उनके लिए मैं ऐसे ज्ञान दूंगा तो सुन के भाग जाओगे। तुम्हें बार बार याद आएगा कि अच्छा नहीं लगा उन्होंने सिर पे खड़ाऊ रखी हुई थी। बड़ी चर्चा हुई उनकी। शिन हुआ गया उनके पास में और जाके उसने कहा बहुत भटका हूं, कुछ कृपा हो जाए। धर्मबोधि देखकर हंसते रहे और बोले जाओ बैठो कोने में, खाली हो जाओ और अपने भीतर मौन को देखो, महसूस करो कि तुम कितने मौन में जा सकते हो। और फिर उन्होंने अपनी उंगली उठाई और कहा इधर की तरफ देखते जाओ। और देखते देखते उन्होंने अपनी उंगली को नीचे किया और ये व्यक्ति जैसे कोई गड्ढे में जाकर डुबकी लगा दे और बाहर निकले और किनारे पर बैठकर उस ठंडे जल से जैसे शीतल हो जाए, ऐसे ही इसका ध्यान लग गया। सदगुरु पास गए और उन्होंने उसके माथे पर अपनी अनामिका से स्पर्श दिया और वो व्यक्ति ध्यान में चलता चला गया और वो छोड़ के निकल गए। बहुत देर तक बैठे बैठे इसको इतना आनंद आया, आंखें खुली जब तो लगा जैसे आंख खोलने के बाद हम कहां जलते हुए रेगिस्तान में आ गए। अंदर तो बहुत शांति, बहुत आनंद था, आंखों में आंसू आने लगे। और फिर कृतज्ञता के लिए, आभार प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि हृदय कृतज्ञ होता है ऐसी स्थिति में, तो कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उन्हें ढूंढने गए। देखा एक पेड़ के नीचे खड़े हुए अपनी मस्ती में और नदी की तरफ देख रहे हैं। किसी ने कह दिया पास में मत जाना, वो जिन्होंने जो देना था दे दिया, वो अपने आनंद में है इस समय, अब आप निकल जाओ। ये गया और जाकर इसने कागज पर कुछ पंक्तियां लिखी और क्या लिखा? इसने कहा कि मैंने शास्त्र पढ़े, बड़ी पुस्तकें पढ़ी, लेकिन जहां जहां जो भी पढ़ा तो मुझे ये महसूस हुआ कि सारी किताबों में दिए तो हैं, दीपक, लैंप, कागज का बना हुआ दीपक देखा मैंने। और कागज का बना हुआ दीपक, जो चित्र हो, कोई पिक्चर हो, वो रोशनी देती है क्या? अंधेरे में ले जाकर के किताब खोलो और कहो इसमें दिया जल रहा है, अंधेरा भाग जाएगा। मैं भी ऐसा ही करता रहा, किताबों में जो दिए के चित्र बने हुए थे उन्हें लेके पढ़ता रहा, देखता रहा, रोशनी मिलेगी, नहीं मिली। आज जलता हुआ दिया मैंने देखा और प्रभाव ऐसा कि वो दिया मेरे अंदर के दिए को जलाकर, और वो तो दूर खड़ा हो गया जाके, लेकिन मेरे अंदर दिया जल रहा है। आज मैंने पहली बार देखा कि गुरु क्या होता है। सारे ग्रंथ जिसकी तरफ इशारा करें, जो चलता फिरता ग्रंथ ही नहीं ग्रंथालय है, जहां सारी कृपाएं आकर इकट्ठी हो जाती हैं, वही तो गुरु है।
का इसकी बड़ी जरूरत होती है। और ये ऐसा कुआं होता है कि इसमें से कितना ही जल लेते जाओ, ये कभी खाली नहीं होता। अद्भुत होता है। और उसने कहा क्या भटकना खत्म हो गया, संदेह समाप्त, खजाना मिल गया है। बस कृपा रहे मैं इस खजाने को संभाल सकूं। आप सबकी जिंदगी में सदगुरु जब मिले तो उसके बाद आपका दिया जलने की स्थिति में आया। आपका अहंकार, आपका संसार में भटकाओ, जलते हुए दिए को आपने हिला दिया, जलता जलता रह गया। बत्ती थोड़ी सी गर्म तो हुई, लेकिन फिर कोशिश करो। किसी ने लिखा था कि कहीं से एक चिंगारी ढूंढ लाओ दोस्तों, कहीं से एक चिंगारी ढूंढ लाओ दोस्तों। इस दिए में बत्ती भी है, तेल भी है, बस चिंगारी नहीं है। कहीं से एक चिंगारी ढूंढ लाओ दोस्तों। उस चिंगारी का नाम ही सदगुरु है। तुम्हारे पास बत्ती भी है, दिया भी है, लेकिन जलता हुआ दिया नहीं है। बुझे हुए दीपक करोड़ों भी हो, कोई वैल्यू नहीं है। जलता हुआ दिया मिट्टी का भी है तो भी उसकी कीमत है, अंधेरा हटा देगा। कृष्ण भगवान ने इसलिए कहा कि तुम्हें अपने जीवन को धन्य करने के लिए गुरु की शरण में जाना चाहिए। और एक बात और, गुरु हमारी जिंदगी में चमत्कार कर दे और हमें कुछ भी करना ना पड़े। गुरु दे दे कुछ, गुरु ऐसा कुछ कर दे कि कोई जादू मंत्र करे, इधर से हाथ घुमाए और इधर से कोई जंजीर निकल आए सोने की, कोई घड़ी निकल आए, कुछ नहीं तो भभूत ही निकाल दे। बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं छोटा ही था तो हरिद्वार में हम लोगों को मौका देते थे साधु बाबा लोग, बेटा तुम उपनिषद पर कुछ अच्छा कहते हो, तुमने पढ़ा है तो सुनाओ यहाँ बैठकर। हम वहाँ सुनाते थे तो वो खुश होते थे, हमको भी अच्छा लगता था। एक दिन मैंने देखा कि बाबा जी आए नहीं है, तो मेरे से कहा गया कि अभी 1-1.5 घंटा रुकना पड़ेगा। कलकत्ते से सेठ लोग आए हुए थे, सेठ को बाहर बैठाया और ये बोला गया कि अभी बाबा जी जो है वो ध्यान में है, समाधि में। ध्यान तो बोलते नहीं, सीधे समाधि बोलते हैं वो लोग। ध्यान तो छोटी चीज है, समाधि बड़ी चीज है। तो मैंने भी सोचा कि बाबा जी समाधि लगाते हैं तो हमको भी थोड़ा फायदा मिलेगा, हम भी जाके पास बैठे। देखा वो धूप में, सर्दियों के दिन थे, तेल मालिश करवा रहे हैं। मैंने कहा आप तो समाधि में। बोले बेटा समाधि है। मैंने कहा वो सेठ लोग बैठे हैं। बोले उनको क्या बताएं, यही तो बताना पड़ेगा समाधि में। मुझे बड़ा झटका लगा, अच्छा उपनिषद सुना रहा हूं मैं यहाँ। मैं वहां से भागने लगा। वो बोले बेटा इधर आओ, बैठो। बोले अगर वो सेठ को हम लोग जो है ना थोड़ा प्रभावित नहीं करेंगे तो यहाँ कुछ देख नहीं जाएगा, उनको तो ऐसे ही बताना होता है। और हम अभी तैयार होंगे, उसके बाद सेठ से मिलेंगे। और तुम तब तक जो है दुग्ध पान करो आप तब तक। तो मैंने कहा अच्छा महाराज दुग्ध पान करते हैं। इतनी देर में जो है वो स्नान उनान करके जब बाबा जी आ गए तो वो सज्जन आए, महाराज कष्ट में हो, कष्ट निवारण करो। तो इन्होंने कहा देखो ऐसा है, तुम्हारे ऊपर 2-2.5 साल से बहुत बड़ी एक दिक्कत चली आ रही है। किया हुआ किसी ने कुछ, जिसने किया हुआ है उसका जो है हम यहां से मंत्र बोलेंगे, अभी सामने पता लग जाएगा। लेकिन बेटा एक काम करो तुम लोग, अभी जाओ और सामने जो है यहाँ
जहां नारियल बिक रहे हो ना, आश्रम में बिकते हैं, वहीं से कोई एक नारियल ले आओ। अब ये नारियल लेके आए, लाते इनको कहा कि अब एक काम करो, ये मौली लो धागा और इस पे लपेटो ऐसे करके। उसने लपेट लिया। बोले इसको लेके जाओ आप, यहीं जहां भी कहीं आप होटल में ठहरे होंगे तो वहां जो है अपने सिरहाने के पास में रात को ये रख करके सो जाना, और सवेरे लेकर के आना। तो हम लोग जो है, हमने जो मंत्र पढ़ना था वो पढ़ दिया, इसमें जो है उसका पता पूरा आ जाएगा जिसने भी तुम्हारे ऊपर कुछ बुरा किया हो। गुरु लोगों में ताकत होती है, पता होना चाहिए तुम्हें। अब मैं भी बड़ा उत्सुक हूँ, बाबा जी को इतना बड़ा ज्ञान है, हम लोग वैसे उपनिषद सुना रहे हैं यहाँ बैठ करके। मैं तो इतना गदगद हो रहा है, मुझे लगा कि चेला इन्हीं का बनना पड़ेगा अब तो। ऐसे तो बाबा जी मैंने देखे नहीं थे। अगले दिन देखा कि वो सेठ आए, आते उन्होंने कहा कि महाराज रात में नींद तो ठीक आ गई है, ये सिरहाने मैंने रखा, अंदर से ताला वाला भी ठीक लगा रखा था, किसी को मैंने आने नहीं दिया, रात में माला वाला जप के सोया था। बोले नारियल ले आए हो? बोले हाँ। कहाँ है? बोले थैले में है महाराज, मैंने हाथ में पकड़ा हो। बोले दूर रखो इसको, सामने ले जाओ पत्थर पर, वहां जाके पटक दो। उसने जैसे उसको पटका तो उसमें से खून जैसी कोई चीज निकली, कुछ बाल निकले, एक जो है वो महिलाएं जो जूड़े में लगाते हैं पिन टाइप की, वो निकली बाहर, चिमटी सी होती है ना, हेयर पिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो निकली। तो उसके बाद बाबा जी गए और डंडे से उसको ऐसे से चेक करते रहे। बोले ये क्या है? देखो महिला के बाल हैं, ये क्या चीज है? ये जो है ना, ये वो क्लिप है बालों में जो लगाई जाती है, वो है। हाँ, ये है समस्या तुम्हारी। ये कोई है तुम्हारे रिश्तेदारी में जिसने तुम्हारे ऊपर इतना सब कुछ किया हुआ, खून की प्यासी है तो तबाह कर देगी। महाराज आप बचा लीजिए, हमारा कोई कल्याण हो। नहीं बचाएंगे तो सही हम लोग। देखो कम से कम 51 लाख रुपए का यहाँ जो है कुछ भवन वगैरह बनाओ, तुम्हारे बच्चे भी बचेंगे, तुम्हारा सब कुछ बनेगा, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, हम कर देंगे ठीक। महाराज मैं जरूर आपको जो है चेक भिजवाता हूँ, ठीक है, पधारो यहाँ से, और वहां से प्रसाद लेते जाना। अब मैं तो इतना गदगद हो गया, मुझे लगा कि बस चेला यही बनना चाहिए, इन्हीं गुरुजी का चेला बनना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा महाराज आप तो इतने पहुंचे हुए हो, और मुस्कुरा दी। बोले कोई बैठो, सुनाओ क्या सुनाते हो। मैंने कहा महाराज आप हमसे सुन रहे हो? बोले और बाबा जी भी आ जाएंगे, बैठेंगे अभी। मैंने कहा ये फिर हमें नारियल का रहस्य भी तो थोड़ा समझाओ ना, आपके पास तो इतनी विद्या। बोले विद्या तो हमारे पास ऐसी, यहाँ मंत्र बोलेंगे वहां जो है ना उसमें हवन कुंड में अग्नि जलने लग जाएगी। तो मैंने कहा महाराज आज ही आप तो विराट रूप दिखा रहे हैं अपना। फिर वो बहुत हंसे, बोले बहुत भोले हो, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें अपनी वर्कशॉप दिखाते हैं। वो अपने वर्कशॉप में लेकर गए हमको। वर्कशॉप में गए तो वहाँ हमने देखा कि बहुत सारे लोग बैठे, नारियल रखे हुए, और नारियल में जो है ना वो जो 3 उनकी आंखें बनी हुई होती, उसको बहुत बारीक ढंग से ऐसे उसके जटाएं काट के उसमें छेद बनाते थे, उसमें रंग डालते थे, फिर किसी महिला के बाल डालते थे, फिर उसमें पिन डालते थे, फिर उसके ऊपर जटाएं जो है वो फेविकॉल से चिपका के नारियल जो है वहाँ बिकने के लिए जा रहे थे। वो मैंने कहा महाराज यहाँ आप ही लोग डालते हैं ये सब चीजें? बोले हम ही तो डालते हैं, नहीं तो उसमें से कहाँ निकल आएगी। मैंने कहा ये जो आप कर रहे थे? बोले वो बड़े आत्मविश्वास के साथ उतना ड्रामा करना होता है, तुम सारी जिंदगी अपने वेद की, उपनिषद की, गीता की कथा करते रहना, अगर कोई इस तरह से आके 51 लाख रुपए दे जाए तो हमको तो दिन में आके 4 बार मत्था टेक के जाते हैं लोग। मैंने कहा महाराज फिर ये करना पड़ेगा। बोले इसके बिना तो कुछ होता ही नहीं। मैंने अपनी पोथी उठाई और वहां से जो है ना बस में बैठ लिया। मैंने कहा अगर यही गुरुजी हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि क्या यही लोग हैं?
ये धरती ऋषियों की धरती है, योगियों की धरती है, ज्ञानियों की धरती है। सही सोना है तो नकली भी बनता है, अगर सही नोट हैं तो नकली भी बन जाते हैं। इसलिए आप इसकी तो चिंता करें नहीं, श्रद्धा भाव से अपने गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र उसका जाप कीजिए, अपने नियम बनाइए, अपने अनुशासन में चलिए, और जितना जितना आप अनुशासन में चलते चले जाएंगे आप पर कृपा होती चली जाएगी। निवेदन यह है सभी से, एक शाम को सोते समय तनाव मुक्त होकर, शांत होकर कोई भजन सुन करके और भगवान को मत्था टेक कर उसके बाद सोने जाओ और गदगद होकर कहो, भगवान तेरी बहुत कृपा है, तू मेरा रक्षक है, तू मेरा राखा है, तू मुझे संभालने वाला है, हर पल तू मेरे साथ है। और धन्यवाद दे करके आज का दिन पूरा हुआ प्रभु, आज का दिन जैसे बीता आपकी कृपा छाया में बीत गया, कल का सुनहरा दिन और देखूंगा, आपकी कृपा से मेरी सारी चीज़ें ठीक होंगी, मैं आपको आज का प्रणाम प्रस्तुत करता हूँ। ऐसे कह करके जा करके भगवान का नाम लेते लेते सोइए। आप महसूस करोगे कि आपके सिर के ऊपर प्रभु का आशीर्वाद अनुभव होगा। और जब जागे तो धन्यवाद करना और उसे कहना कि परमात्मा तूने फिर आज का दिन दिखाया है, आज का अवसर दिया है, मेरे अंग संग रहना, मेरा दिन अच्छा बीते। मेरे प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ और तुम्हारे नाम के साथ आज के दिन की शुरुआत करता हूँ। अपने पितरों को याद करना और उनको कहना कि तुम्हारा आशीर्वाद बना रहे, तुम्हारी पगड़ी को मैं संभाले रखूं, इज्जत बनी रहे, इस कुल का नाम ऊंचा हो। और मेरे बच्चों को आशीर्वाद देना कि मेरे बच्चे भी कुल का नाम रोशन करने वाले बने। भगवान से आशीर्वाद मांगना, भगवान मेरे अन्न धन में बरकत देना, चेहरे पर मुस्कुराहट देना, हृदय में प्रेम देना, मन में शांति देना, आशीर्वाद मांग करके दिन की शुरुआत करके देखिए। गुरु का मंत्र जपिए, उनसे कहिए कि आशीर्वाद दो, मेरा नियम ना टूटे, मेरी भक्ति ना छूटे, दान पुण्य करने की मेरी आदत बनी रहे, क्योंकि भगवान देता रहेगा तो आप आगे देते रहोगे और देते रहोगे तो वो तुम्हें भरता रहेगा। और एक निवेदन आप सबसे और है, वो निवेदन यही है कि कुछ भी हो, पूरी दुनिया भी कोशिश कर ले, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास गुरु के चरणों में पूरी तरह से बनाए रखना। जिसका विश्वास गहरा है उस पर कोई कमी नहीं रहती।